नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 16 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 16 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। आज के इस 16 का 16 ही सवाल आपका मस्त और तगड़ा सवाल है, इसलिए कभी भी वीडियो को स्किप करके मत देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके फुल वीडियो को देख पाएंगे। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या भाई बहन या कोई मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी इस तरह का सवाल आने पर कैसे हल करते हैं, सवालों को जब निकालते हैं उनको भी पता चल सके। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न में पूछा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमको निकालना है। तो बड़ा नंबर, हम इस तरह का सवाल है, सबसे पहले क्या देखते हैं, बड़ा नंबर किस तरफ है, आपका नीचे की तरफ है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कौन सा लॉजिक से ये बना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पहला इस लाइन को देखेंगे। यहाँ पर कितना है, 9 है, 6 है, 45 है। तो हम 9 और 6 से कैसे 45 बना सकते हैं। हम अगर 9 इंटू 6 कर देंगे तो कितना होगा, 54 होगा। अब इनका आपस में जगह चेंज कर दें तो 4 आगे आएगा, 5 पीछे चला जाएगा। अब कंफर्म करने के लिए हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन में क्या है, 8 और 3 इंटू करेंगे तो 8 इंटू 3 24। तो यहाँ पर आगे 4 पीछे 2, लेकिन यहाँ पर तो 55 है। तो इस तरह का लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बना है। अब अगला लॉजिक देखते हैं किस तरह से संभव है। अगर हम 9 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। 9 + 6 15। अब 15 के साथ इंटू 3 कर देंगे तो 45 आएगा। अब लास्ट का देखते हैं कितना है, 8 और 3 प्लस करने पर कितना है, 11 आता है। हमें बनाना है कितना, 55। तो इंटू 5 कर देंगे तो 55 आएगा। तो पहले वाला में हमने इंटू 3 कर दिया, यहाँ पर इंटू 5 कर दिया। तो बीच वाला में हम क्या करेंगे, इंटू 4। तो 12 और 7 प्लस करने पर कितना आएगा, 19 इंटू 4 कर देंगे तो कितना है, 76। लेकिन 76 भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर और ही कोई दूसरा लॉजिक है, देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, 9 है, इसका स्क्वायर बना देंगे। कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। अगला कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर बना देंगे। कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36। अब 81 से हम 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 - 6 5, 7 - 3 4, 45। इस तरह से भी आता है। अब इसका भी कंफर्म करेंगे इसको लेकर। यहाँ पर कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 आएगा। अब अगला कितना है, 3 है, तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब 64 से 9 माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा। लो, अब पता चल रहा है हमें असली वाला लॉजिक। तो हम उसी प्रकार तीसरे वाले का बनाएंगे। कितना पूछा है, पहले 12 है दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। अगला 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 आएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14 - 9 5 होगा। इधर 13 - 4 9, मतलब 95 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर होगा आपका आंसर कितना, 95। तो 95 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न में पूछा है कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर दूसरा सेट है। यहाँ पर ये जो लॉजिक से ये सेट बना है, सेम टू सेम लॉजिक से ये भी बना हुआ है। और उसी तरह का लॉजिक इन चारों में से भी किसी एक में लगा हुआ है। तो वही हमको ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है। तो बड़ा नंबर किधर है, पीछे है। तो हम छोटा नंबर से इन दोनों से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। अगर हम 19 इंटू 9 कर देंगे तो कितना होगा, 171 होगा। हमें लाना है कितना, 173। तो इसमें हम अगर +2 कर देंगे तो 173 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम दूसरा का भी चेक करेंगे। 6 और 17 को हम इंटू करेंगे। 6 इंटू 17 कर देंगे तो कितना होगा, 102 होगा।
फिर यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले वाला में +2, तो यहाँ पर भी हम +2 कर दें तो 104 आ जाएगा। लो 104 आ गया, मतलब हमको पहले बार में ही लॉजिक पता चल गया। अब हम ऑप्शन को बारीकी से ट्राई करेंगे किस में मिल बनता है। तो पहला में कितना है, 11 और 4 को इंटू करेंगे, 11 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 44। फिर उसमें हमें क्या करना होगा, +2, तो 44 + 2 46, मतलब आपका पहला ऑप्शन ही सही जवाब है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस द स्टार द हैच एंड परसेंटेज साइंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर हैच के जगह पर और परसेंटेज के जगह पर क्या आएगा, इन 4 ऑप्शन में से वही हमको पता लगाना है। तो इस तरह का सवाल में हमेशा आपको ऑप्शन से जाना होगा। तो हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे, क्या है, GIM है हैच के जगह पर, तो हम हैच के जगह पर GIM लिख देंगे। और उस साइड परसेंटेज की जगह पर क्या है, KM और Q, KM और Q है। अब लॉजिक सेम लगना चाहिए, तो G का प्लेस वैल्यू कितना है, 7 है, B का कितना है 22। अब उसी प्रकार A का कितना है 1 है, और K का पहला अक्षर हम चेक करेंगे, ठीक है। K का कितना है 11 है। अब यहाँ पर 7 से 22 कितना है, +15 हुआ है। इधर 1 से 11 +10 हुआ है, तो यहाँ पर +15, यहाँ पर +10, इस तरह का नहीं होगा, सेम टू सेम होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में हम पीछे वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि पीछे वाला यहाँ पर KMQ है, तो दूसरा में भी KMQ है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। हम पहला ऑप्शन को ही, पहले वाला नंबर को, लेटर को ही हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो कितना दिया गया है, UV और N, UV और N। U का प्लेस वैल्यू कितना है 21 है, तो यहाँ पर 21, इधर 22, +1 हुआ है, इधर +10, तो इस तरह से भी बिल्कुल नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ, दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत साबित हुआ। अब हम तीसरा ऑप्शन को देखेंगे। तीसरा ऑप्शन में क्या है, UVA है, UV और A है। इधर क्या है, BDH, BDH। अब U का प्लेस वैल्यू 21 है, B का 22 है, 1 का A का 1 है, B का 2 है। अब यहाँ पर देखिए 21, इधर 22, मतलब +1 हुआ है, इधर 1, इधर 2, इधर भी +1 हुआ है, ठीक है। अब अगला देखेंगे, कितना है, V है, V का प्लेस वैल्यू कितना है, V 22, इधर X है, X का कितना है 24, तो यहाँ पर क्या हुआ है, +2 हुआ है, ठीक है। अब अगला इधर C है, C का प्लेस वैल्यू कितना है 3 है, इधर D है, D का 4 है। ओ, हमारा यहाँ पर एक गलत हुआ है, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए UWA है, मैंने UVA लिखा, यहाँ पर W हो गया। अगर यहाँ पर W हो तो W का प्लेस वैल्यू कितना है 23 है, तो फिर इधर 23, इधर 24, इधर भी +1 हुआ है, तो इधर 3 है, इधर 4 है, इधर भी +1 हुआ है। अभी तक ठीक ही चल रहा है। अब अंतिम में क्या है, A है, A का प्लेस वैल्यू 1 है, B का 2 है, इधर भी आपका +1 हुआ है। अब इधर G है, G का 7 है, H का 8 है, इधर भी आपका +1 हुआ है। मतलब पहला वाला से दूसरा वाला क्या हुआ है, फर्स्ट टू फर्स्ट आपका +1 हुआ है, सेकेंड में भी +1, तीसरे में भी +1, दोनों तरफ बराबर है। तो आपका C ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको एक बार साफ करके 5 सेकंड में ही आपका आंसर निकल देता हूँ। ऐसे भी बना सकते हैं, इसको शॉर्टकट में इस तरह से बना सकते हैं। U के बाद V आएगा तो A के बाद B, W के बाद X आएगा तो C के बाद D आएगा, और अगला A के बाद B आएगा तो G के बाद H आएगा, ठीक है। इस तरह से भी हमारा आंसर शॉर्टकट में ही निकल सकता है। तो आपका C ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न। स्टेटमेंट में क्या बोला है, M से बड़ा है N, N से बड़ा है O, O बराबर है S, S से T छोटा है,
टी से डब्ल्यू छोटा है, डब्ल्यू से जेड छोटा है। और कंक्लूजन ये 1 और 2। तो इस तरह का प्रश्न में हमेशा एक बात याद रखना, अगर कहीं इस तरह का साइन आ जाए या इस तरह का साइन आ जाए तो हम इधर से इधर या इधर से इधर, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर सेम टू सेम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह का हो या इस तरह का हो या इक्वल हो, तो हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जा सकते हैं और हम आंसर कंफर्म बता सकते हैं सही है या गलत। लेकिन इस तरह का अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट तरह का आया तो विपरीत तरह का, तो हम इसको डायरेक्ट रॉन्ग बोल देंगे। ठीक है, ये इतना ही बात आपको याद रखना है, बाकी अपने आप बन जाएगा। देखिए कैसे। पहला ऑप्शन में क्या बोला है, m से t बड़ा है। अब m इधर है, t इधर है। अब m के पीछे क्या है, इस तरह का सिंबल है, और t के आगे क्या है, m और t के बीच में जाना है तो t के आगे ऐसा है, तो हम इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा सकते हैं। तो आपका पहला कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। या इस तरह भी समझ सकते हैं आप, m से n बड़ा है, n से o बड़ा है, और o और s क्या है, बराबर है, तो m से s क्या है, बड़ा है, और s से t छोटा है। अब इन दोनों से m से भी और t से भी s बड़ा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि m बड़ा है या t बड़ा है, तो ये तो हमें नहीं पता है, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब हम दूसरा कंक्लूजन को चेक करेंगे। दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है, n से z बड़ा है, n इधर है, z इधर है, तो यहाँ पर n के पीछे क्या है, इस तरह का सिंबल है, और z के आगे इस तरह का है, तो हम इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा सकेंगे, तो ये भी आपका गलती होगा। तो पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन दोनों गलत है, तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज ट्रू। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम आर, क्या क्या है, आर है, ओ है, डब्ल्यू है, डी है और सी है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम आर, ओ, डब्ल्यू, डी एंड सी यूजिंग ईच वर्ड मैंडेटोरीली बट ओनली वंस इन ईच वर्ड। मतलब इन पांचों लेटर को हमें लिखना होगा, लेकिन सिर्फ एक एक बार। तो इसमें से इन वर्ड को, इन अल्फ़ाबेट को या इन लेटर को यूज़ करने पर कितने नए वर्ड बन सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड। तो कितने बन सकते हैं, एक तो ऐसा बन सकते हैं, CROWD, क्राउड, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। और बाकी क्या बनेगा, इससे कोई भी नहीं बनेगा, बस इतना ही, एक ही वर्ड बनता है इन 5 अल्फ़ाबेट से। तो आपका 1 आपका सी ऑप्शन में दिया है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 numbers tried are alike in a certain way and thus form a group. Which is the number tried that does not belong to that group? यहाँ पर 4 में से 3 में एक ही तरह का लॉजिक से बना हुआ है और एक अलग है। 4 में से 3 में सेम है और एक में अलग लॉजिक है, तो वही वाला हमको पहचाना है, यानी कि विषम, इन 4 में से एक विषम है, वही हमको निकालना है। तो देखते हैं कौन सा वाला विषम निकलेगा। तो पहले हम 31, 46 और 41 को देखेंगे। अब 31 से 46 में क्या हुआ है, +15 हुआ है। अब 46 से 41 में -5 हुआ है। अब अगला कितना है, 29, 44 और 38 है। अब 29 से 44 में +15 हुआ है, 44 और 38 में -6 हुआ है। अब तीसरा में क्या है, 24, 39 और 33, 24 + 15, 39, 39 -6, 33। अब चौथा में क्या है, 17, 32 और 26, 17 + 15, 32, 32 -6, 26। मतलब BCD यहाँ पर -6, -6, -6 है, लेकिन पहले वाला में कितना आया है, -5। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन चारों में से आपका ए अलग है। ये रहा 7वां प्रश्न,
What will come in place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchange and into and divide are interchange? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा अगर हम प्लस और माइनस को आपस में बदल दें और डिवाइड और इनटू को भी आपस में बदल दें तो चलिए क्या आता है देखते हैं। 21 माइनस के जगह पर प्लस 7 डिवाइड की जगह पर इंटू 144 इंटू की जगह पर डिवाइड 3 प्लस की जगह पर माइनस 18। इससे क्या आएगा तो यहाँ पर बॉडमस अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो 21 प्लस 7 इंटू 144 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा माइनस 18। अब डिवाइड खत्म हुआ है तो हम अगला इंटू करेंगे मल्टीप्लाई। तो 21 प्लस 7 इंटू 48 करेंगे तो 336 होगा माइनस 18। अब 21 प्लस 336 कितना होगा 357। उससे हम माइनस 18 कर देंगे तो कितना आएगा 339 आएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू फिगर सी इन द सेम वे एज फिगर बी इज रिलेटेड टू फिगर ए। मतलब ये फिगर ए के साथ फिगर बी का जो रिलेशन है वही रिलेशन आपका सी के साथ डी का होगा। तो डी पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ए और बी में यहाँ पर कितना साइड है 4 साइड है। अब यहाँ पर ये आपको अगर छोटा लगे जूम करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको छोड़िए। स्टार से भी हम निकाल सकते थे लेकिन हम फिलहाल इसको हटा देंगे, ठीक है। हम दूसरा ही लॉजिक निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है पहला ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क है, दूसरे ऑप्शन में क्या है क्वेश्चन मार्क वही है लेकिन बीच में डबल आया है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन है तो यहाँ पर भी आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होगा और बीच में भी 2 होगा। तो यहाँ पर बीच में सिर्फ 1 है और यहाँ बीच में नहीं है ऊपर है। तो आपका डी और बी होने का सवाल ही नहीं है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है आर है लेकिन वही आर यहाँ पर बॉक्स के अंदर आया लेकिन उल्टा हो गया। तो यहाँ पर बी है तो बी भी ऐसा ही होगा अंदर आएगा लेकिन उल्टा ऐसा होगा। तो ये किस ऑप्शन में है आपका यहाँ पर तो आपका बी सीधा ही है, सीधा नहीं होगा उल्टा होगा। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पेड इज कोडेड एज 3274 एंड एपेड इज कोडेड एज 6437। व्हाट इज द कोड ऑफ ई इन दैट लैंग्वेज। तो चलिए अब हम इसको पहले नीचे कॉपी करके देखते हैं। तो ये रहा मैंने इसको नीचे कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं पेड का कोड क्या बोला था 3274 ये लिख दिया और एपेड का कोड ये है। अब हमें किसका कोड निकालना है ई का कोड पूछा है। तो पहले हम कॉमन देखेंगे इन 2 लाइन में, ठीक है। पहले हम अल्फाबेट में देखेंगे बाद में हम नंबर में भी जाएंगे। तो यहाँ पर पी है, मैं सर्कल कर देता हूँ। यहाँ पर भी पी है, इधर ए है, इधर भी ए है, इधर डी है, इधर भी डी है। मतलब 3 लेटर सेम है, ऊपर और नीचे कॉमन है। तो नंबर में भी वैसा ही होना चाहिए। तो 3 देखिए इधर भी है, 7 देखिए इधर भी है, 4 देखिए इधर भी है। तो यहाँ पर क्या बचा है ऊपर वाला में आई। तो आई का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन हमें किसका कोड पूछा है ई का। तो ई नीचे बचा हुआ है तो ई का कोड क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन में सी 6 दिया हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले फिगर में क्या है 1 जैसा दिखाई दे रहा है, दूसरा में क्या है 1 और दूसरा ये 6 जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन ट्राइंगल है नीचे, ठीक है। तीसरा में क्या है 1 है, 1 जैसा है, 1 नहीं हो सकता है, कोई दूसरा सिंबल हो सकता है लेकिन यहाँ पर 1 जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगला क्या है वही सेम है। यहाँ पर पहला 1 जैसा दिखाई देता है 1, उसके बाद फिर नया एक आया क्या 6 जैसा है या बी जैसा है। यहाँ पर भी हम वही सेम टू सेम है, इधर आया फिर एक नया आ गया 9 जैसा है। चौथा में क्या है पहला यहाँ तीसरा जैसा है सेम टू सेम है लेकिन फिर 1 ये पहला वाला 1 रिपीट हुआ है। तो चौथा में क्या होगा 5वें स्थान पर क्या होगा ये चारों सेम टू सेम होगा। कैसा होगा 1 जैसा होगा, दूसरा
ट्राइंगल जैसा होगा, तीसरा 9 जैसा होगा, ये 4 साइड वाला होगा स्क्वायर जैसा, और अगला क्या होगा 1 जैसा होगा, और लास्ट में क्या होगा ये रिपीट होगा 6 जैसा ट्राइंगल वाला। तो इस तरह का कहाँ है आपका 1 2 3 4 5 होगा। यहाँ पर पहला में 1, दूसरा में 2 3 4, तो अगला 5। यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा। अब इन 3 में से कौन सा होगा, पहला 1 ठीक ही है, उसके बाद ट्राइंगल जैसा B, उसके बाद 9 जैसा ठीक है। 1 यहाँ पर क्या हुआ है उल्टा हुआ है, नीचे की तरफ है, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा और तीसरा में क्या है, ये B ऐसा होगा, ट्राइंगल जैसा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में ट्राइंगल जैसा है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये सर्कल वाला B है, तो ये आपका नहीं होगा। तो आपका सिर्फ B ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। A certain number of people are sitting in arrow facing the north direction. कुछ संख्या में लोग क्या है बैठे हुए हैं उत्तर की तरफ मुंह करके। अब यहाँ पर क्या बोला है आगे देखिए, T is sitting to the immediate right of U. T कहाँ पर बैठा है, मान लीजिए T यहाँ पर है। T is sitting to the immediate right of U. U के तुरंत राइट पर, तो U के राइट इधर होगा अगर वो लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो, ठीक है। U के राइट में T है, ये हो गया। अब आगे क्या पूछा है, Y is sitting fifth to the left of U. Y कहाँ पर है, फिफ्थ में लेफ्ट साइड U के। U का पहला लेफ्ट साइड इधर होगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवें यहाँ पर कौन होगा, तो फिर Y होगा। Y का स्थान यहाँ हो जाएगा। Z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ T एंड P. Z कहाँ पर है, Z T और P दोनों के पड़ोसी है, तो T और P के पड़ोसी कौन है, Z है, तो Z यहाँ पर हो जाएगा। अब V इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ T. T के पांचवें स्थान लेफ्ट साइड में कौन है, V है, तो T के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर कौन होगा, V होगा, ये भी हो गया। अब O इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड. O किसी एक छोर पर है, या तो इधर होगा O का स्थान, या तो इधर होगा, अंतिम छोर पर है। O इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड देर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन O एंड Y. O और Y के बीच में कितने आदमी बैठे हैं, सिर्फ एक, तो Y इधर है, तो O और Y के बीच में कितने आदमी बोला है, एक, तो O और Y के बीच में एक आदमी बैठा लिया हमने। अब O कहाँ पर बैठा था, O इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, अंतिम छोर पर है, तो इस साइड नहीं है, इस साइड है O का स्थान, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ नो अदर पर्सन आर सिटिंग इन द रो. अब इसके बाद इधर भी नहीं है और इधर भी कोई नहीं है, बस इतना ही है आदमी। अब यहाँ पर भी इनको भी गिनना होगा, हमें याद रखिए, यहाँ पर ब्लैंक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कोई है लेकिन इनका नाम मेंशन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल सीटेड, कितने आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं वही हमको गिनना है। तो कितना होगा, 1 2 3 4, इनको भी गिनना होगा, 5 6 7 8 9 10 11 आदमी हैं। तो आपका ए ऑप्शन में 11 दिया गया है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ये आपका रिपीटेड सीरीज का सवाल है। तो इस तरह का सवाल में हम क्या करते हैं, पहले गिनती करते हैं कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 6 इंटू 3 करके देखते हैं, ठीक है। तो हम 6 6 का एक ग्रुप बनाएंगे, 3 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए आर के बाद क्या है, ई है, लेकिन दूसरे स्थान पर ई है, लेकिन यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या है, आर है, इधर भी दूसरे स्थान पर आर है, लेकिन यहाँ पर ई है। तो इस तरह से ये बिल्कुल नहीं बनेगा, तो यहाँ पर कोई दूसरा ये देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक आर था, यहाँ पर 2 आर दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर एक ई है, इधर दो ई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है फंडा, देखते हैं दूसरी तरह से। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, पहला 1 2 3, अगला 1 2 3 4, अगला 1 2 3 4 5, अगला 1 2 3 4 5 6। पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 5, चौथे में 6। ऐसे वर्णमाला है या अल्फ़ाबेट है। तो REM हुआ है पहले में। दूसरा में क्या हुआ है, डबल R आया है, ये पहला वाला 2 बार हुआ है। E सेम टू सेम है तो हम M को भी सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। दूसरा वाला में क्या हुआ है, दूसरे से तीसरे कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 2 R था, हम 2 R बनाएंगे। उसके बाद अगला क्या था, E था, यहाँ पर एक E था लेकिन यहाँ पर 2 E बन गया, M सेम टू सेम है। तो तीसरे में क्या हो रहा है, 2 R है, ये 2 R ही है, अब 2 E ही होगा, डबल E। अब M भी 2 बार होगा, मतलब इस तरह से, ठीक है। समझ गए ना, पहले सिंगल M, उसके बाद डबल R, सिंगल R डबल R डबल R डबल R, सिंगल E डबल, यहाँ पर सिंगल E है लेकिन इधर डबल E डबल E, यहाँ पर सिंगल M था M, लेकिन यहाँ पर भी M लास्ट में डबल M हुआ है। तो REM डबल REM डबल R डबल EM डबल R डबल E डबल M, ऐसा है ये। तो हमने क्या क्या लिखा है, पहले M लिखा, उसके बाद R लिखा, उसके बाद E और फिर M। ये आपका C ऑप्शन में है, तो आपका C ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये रहा अगला प्रश्न, इफ 2 इज एडेड टू ईच ओड डिजिट एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट इन द नंबर, इसको हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, उसके बाद हम क्या पूछा है सवाल में वो भी बताते जाएंगे। अब सवाल में क्या पूछा, बोला था इफ 2 इज एडेड टू ईच ओड डिजिट, ओड में हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा ओड में, और एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इच इवन डिजिट, और -1 होगा इवन डिजिट में, ओड में +2 और इवन में -1। अब यहाँ पर ओड और इवन आपको जानना होगा। तो ये आपका क्या है, ओड है, ओड है, ओड है, ओड है। ओड में क्या बोला था, +2, तो यहाँ पर हम पहले +2 बना देंगे सभी में, +2, इधर भी +2 और इधर भी +2, और इवन में क्या है, -1, तो यहाँ पर हम -1 -1 -1 -1। अब क्या बनता है देखते हैं, 2 - 1 1, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 8 - 1 7, 4 - 1 3, 6 - 1 5, 1 + 2 3, 7 + 2 9। इतना बन गया। आगे क्या बोला था सवाल में, हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म। अब जो नया नंबर बना है उसमें ऐसे कितने नंबर है जो एक बार से ज़्यादा दोहराया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका 7 7 2 बार हुआ है, एक से 2 बार आया है ज़्यादा। अब 3 और 3 भी आपका एक से 2 ज़्यादा आया है, 2 बार आया है, और 5 और 5 भी ऐसा आया है। तो आपका 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है और 7 2 बार आया है। तो ये 3 का एक बार, 5 का 2 बार और 7 का भी मिलाए तो टोटल 3 नंबर है जो डबल डबल या एक से 2 ज़्यादा बार आया है। तो 3 है टोटल नंबर, 3 5 और 7। तो आपका 3 आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 14वां सवाल, कंप्लीट द एनालॉजी। ये आपका √AFI = M है, तो √ADD = L है, तो √ABA = क्या होगा वो हमको निकालना है। यहाँ पर इक्वल होना चाहिए था, = दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए AFI से √AFI से M कैसे आया देखते हैं। ये √ को √ लिख देंगे हम। A का प्लेस वैल्यू 1 है, F का कितना है, F 6 है, और I का मतलब 9 है। अब √169 का मतलब कितना है, 13 होता है, 13 M का प्लेस वैल्यू होता है। तो इस तरह से M आया है, ठीक है। अब अगला में क्या है, ADD।
तो ए का प्लेस वैल्यू 1, डी का 4, डी का 4, तो रूट ओवर 144 का मतलब कितना होगा 12 होगा। 12 यानी कि आपका एल का प्लेस वैल्यू है 12, तो इस तरह से एल आया है। तो उसी तरह से हम ए बी ए का भी बना सकते हैं। तो ए बी ए का प्लेस वैल्यू ए का 1 है, बी का 2 है, ए का 1 है, तो रूट ओवर 121 का मतलब 11 होता है। तो 11 किसका प्लेस वैल्यू है, के का प्लेस वैल्यू है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर के आएगा आंसर। आपका डी ऑप्शन में के दिया गया है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 15वां सवाल। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको टोटल कितने ट्राइंगल्स मिलेगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारा गलत होने का चांस ही नहीं रहता है। पहले हम इसको बनाएंगे, देखिए अब इसके अंदर भी छोटा छोटा बॉक्स है, ट्राइंगल है, उसको गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका फार्मूला क्या है, जितना होगा उसको इंटू 2 करना होगा। तो 8 इंटू 2 16 ट्राइंगल हमको मिल चुका है यहाँ से। और आगे देखिए यहाँ पर ये आपका एक बनेगा, ठीक है। उसी तरह से एक ये भी बनेगा 2। अब इन दोनों को मिला के एक बनेगा, तो यहाँ से कितना बना है 3। सेम टू सेम फिगर इधर भी है ऐसा, तो यहाँ से भी आपका 3 बनेगा, यहाँ से भी आपका 3 बनेगा, और यहाँ से भी आपका 3 बनेगा। तो कितना हुआ 3 6 9 और 3 12, तो कितना हुआ टोटल 28। अब इतना ही है या और आगे भी मिलेगा, देखिए। अब ऐसा भी एक दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ से पकड़ें तो ये आपका एक इस तरह का बनेगा, यहीं से एक इस तरह का बनेगा, तो यहाँ से 2। अब इधर भी देखिए, यहाँ से यहाँ एक बनेगा, वैसे ही एक इधर भी बनेगा, तो इधर से भी 2। अब यहाँ से यहाँ देखिए एक बनेगा, इस साइड एक, तो इधर भी 2, और इसमें भी आपका यहाँ से यहाँ एक और नीचे के तरफ भी एक है, तो कितना हुआ यहाँ पर भी 2, यानी कि 2 4 6 8। तो 28 के साथ फिर हम 8 जोड़ देंगे तो 36 हो गया। यानी कि इस फिगर में आपको टोटल 36 ट्राइंगल मिलेगा, और इससे एक भी ज़्यादा ट्राइंगल नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी 100% श्योर के साथ मैं बता देता हूँ। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। सी इज द ब्रदर ऑफ बी। सी कौन है, सी ब्रदर है किसका, सी इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई है सी। ये हो गया, जो हुआ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई। अब डी और ई यहाँ पर इससे पता नहीं चलेगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डिस डी। बी कौन है, डॉटर इन लॉ है, मतलब पुत्र वधू है किसका, डी का। मतलब पुत्र वधू है मतलब ये क्या है, फीमेल है। तो बी का शादी किसी पुरुष के साथ हुआ है, लेकिन अभी तक नाम पता नहीं चला है। और उसका बेटा कौन होगा, डी होगा, मतलब बी के ससुर है डी। डी के बेटे के साथ बी का शादी हुआ है, ठीक है। एंड ए इज द फादर ऑफ ई। अब इसको पहले छोड़ दीजिए, ये ए इज द फादर ऑफ ई छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखते हैं। अब फिर हम डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ ई। डी कौन है, डी इज द ग्रैंडफादर है किसका, ई का। ये ग्रैंडफादर है ई का, तो फिर इसका ही बेटा होगा, डी का बेटा होगा, तभी ना डी ग्रैंडफादर होगा। ई का ग्रैंडफादर है कौन, डी। अब ये हो गया। अब ए इज द फादर ऑफ ई। ई के पापा कौन है, ए है, मतलब डी का पुत्र है ए का शादी बी के साथ हुआ है, और इन ए और बी के एक बच्चे हैं ई। और ये सी कौन है, बी के भाई है। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। सी क्या लगता है, ई का। अब ई का पापा है कौन, ए, माँ है बी, और ये माँ के भाई है सी,
तो माँ के भाई को क्या बोलेंगे? मामा बोलेंगे, यानी कि मैटरनल अंकल। आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको फर्स्ट टू लास्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।